हमारे सभी प्यारे मित्रों का आरटी मोटर्स की तरफ से आदरणीय नमस्कार। और आज की वीडियो मेरे उन मित्रों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिन्होंने मछली के कारोबार करने के लिए एक संकल्प ले रहा है और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा गाड़ी लेना भी अति आवश्यक है। लेकिन अगर आपने सही गाड़ी की जगह गलत गाड़ी लेने का निर्णय ले लिया तो आपका संकल्प पूरा होने से पहले ही टूट सकता है। और हम ये कदापि नहीं चाहेंगे कि आपका संकल्प पूरा होने से पहले ही टूट जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मछली के बिजनेस करने के लिए सबसे बेहतर और सर्वोत्तम गाड़ी आपके लिए कौन सा होगा और क्यों लेना है। तो देर किस बात की, चलिए लेट्स गो ऑन द वीडियो। पेश करते हैं, ये है महिंद्रा बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, यानी कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.3 स्टैंडर्ड बड़ा बोनेट वाला गाड़ी, यानी कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.3 स्टैंडर्ड यानी कि बड़ा बोनेट वाला गाड़ी, छोटा बोनेट नहीं और एक्सेल नहीं, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। उम्मीद करते हैं कि आपका पहले प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। फिर भी मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि आपके मछली के बिजनेस के लिए सबसे बेहतर, सबसे सर्वोत्तम गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.3 स्टैंडर्ड बड़ा बोनेट वाला एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। हमारे प्यारे मित्रों, आपको मार्केट में बहुत सारा पिकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारा कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो फिर महिंद्रा कंपनी का ही ऐसे बहुत सारा पिकअप है जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन उन सारे पिकअप को छोड़कर इसी को क्यों लेना है, चलिए उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे में। देखिए, उसके लिए हमको डाला में जाना पड़ेगा। वो क्या होता है, देखिए, अब अगर आप लोग गाड़ी में माल लोड करते हो तो उसके लिए जो लोड करते हो, या मान लीजिए गाड़ी में के डाला में आप फलों का सब्जी हो सब्जी वगैरह हो सकता है, या फिर फलों का कैरेट हो सकता है, या फिर मान लीजिए अनाज की बोरियां हो सकता है। तो ये सारे चीज़ कठिन वस्तु है, तो उसको अगर आप डाला में रख देते हो तो जैसे कि माल ऐसे ही रह जाता है, यानी कि वो इतना हलचल नहीं मचाता है डाला के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हलचल मचाता भी है तो आप उसको बांध देते हो रस्सी से, तो जैसे कि वैसा ही रह जाता है। तो गाड़ी जब लॉन्ग ड्राइव पर चलता है, यानी कि NH30 पर जब भी चलता है, तो वहाँ पे अचानक मान लीजिए गाड़ी का ब्रेकिंग करना पड़े, मान लिया आपने, तो ब्रेकिंग करना अगर पड़े तो गाड़ी के डाला में जो आपका जो माल लोड है, फलों का सब्जी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो तो है कठिन वस्तु। तो गाड़ी के डाला में जो माल है इतना वो संतुलन नहीं बिगड़ता, और जिसकी वजह से गाड़ी के सामने भी झटका नहीं मारता। लेकिन आपको गाड़ी का जो डाला वो भी संतुलन नहीं बिगड़ता, यानी कि गाड़ी का जो संतुलन है पूरी तरह से ठीक रहता है, बैलेंस भी ठीक रहता है। तो वो सारे जो माल है ना, वो आप किसी भी पिकअप में या फिर किसी भी गाड़ी में आप लोग ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आता है कि मछली के बिजनेस के लिए, अब मछली के बिजनेस के लिए देखिए, मछली के बिजनेस के लिए क्या होता है, आपको डाला में फुल लोड करना पड़ता है, क्या पानी लोड करना पड़ता है। और पानी क्या है, कठिन वस्तु नहीं है, पानी है तरल वस्तु, यानी कि पानी को तो आप बांध नहीं सकते, रस्सी से तो बांध नहीं सकते ना, पानी जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। देखिए, पानी जब रहता है, गाड़ी अगर धीरे भी चलता है तो पानी डाला के अंदर हलचल मचाता है। और अब आते हैं, गाड़ी जब ऑन रोड पे, यानी कि हाईवे पे जब रन करता है, वहाँ पे अचानक से अगर ब्रेकिंग करना पड़े, डाला में जब पानी लोड रहता है, उसका प्रभाव सामने तरफ, यानी कि उसका जो हलचल होता है वो सामने की तरफ धक्का मारता है, यानी कि गाड़ी का जो पिछले की जो डाला का हिस्सा है, डाला का संतुलन बिगाड़ देता है। तो अगर डाला का संतुलन बिगड़ता है तो ब्रेकिंग करता है, इसका मतलब क्या है, पीछे की चीज़ सामने की तरफ आएगा, तो पीछे की जो संतुलन है, डाला का जो संतुलन है, वो पूरी तरह केबिन के, यानी कि सामने की तरफ आकर झटका मारेगा। और वही जो झटका है, वही झटका सबसे बढ़िया है। और वो झटका आपको यहाँ पे इस जगह है, ये जगह है ना, ये बड़ा बोनेट गाड़ी का, यही बड़ा बोनेट उस झटके को संभालता है, यानी कि गाड़ी को पूरी तरह से नियंत्रित रखता है। तो अगर ये बोनेट छोटा है, तो मान लीजिए पिकअप का बहुत सारा मॉडल है जिसका बोनेट छोटा है, तो इतना वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो जितना बड़ा बोनेट में आपको मिलेगा
आपको बैलेंस जितना मिलेगा उतना छोटा बोनेट में आपको नहीं मिलेगा। तो गाड़ी पलटी मारने की जो संभावना रहती है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। और बहुत ही कम क्या, बड़ा बोनेट में आपको एकदम बिल्कुल नहीं है, लेकिन छोटा बोनेट में वो बहुत ही बढ़ जाता है गाड़ी पलटी मारने की। बड़ा बोनेट वाला आप गाड़ी लेंगे तो एक और चीज़ ध्यान में रखना, पावर स्टीयरिंग नहीं, नॉन पावर स्टीयरिंग ही आपको लेना है। वो भी क्यों लेना है वो भी हम बताएंगे आपको कि नॉन पावर स्टीयरिंग आखिर आपको क्यों लेना है। एक प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर गूंज रहे होगे कि बड़ा बोनेट, तो जैसे कि मान लीजिए अशोक लेलैंड का जो बोनेट है उसका इतना लंबा बोनेट नहीं है, लेकिन टाटा योद्धा का बोनेट इतना लंबा है। तो योद्धा का जो बोनेट का जो सामने का मॉडल है और पिकअप का जो सामने का मॉडल है उसका जो बोनेट का, उन दोनों में अंतर है। टाटा का थोड़ा सा राउंड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा राउंड है सामने की तरफ, लेकिन पिकअप में आपको पूरा फ्लैट मिलता है, यानी कि पूरा स्ट्रेट मिलता है। पिकअप में आपको जितना नियंत्रण मिलेगा उतना आपको टाटा योद्धा में भी नहीं मिलेगा। हमने आपको एक बात कही थी कि पावर स्टीयरिंग नहीं, नॉन पावर ही लेना है। वो क्यों? देखिए, अब जब गाड़ी चलाता हो पीछे में आपका डाला में पानी लोड रहता है। अब जब ऑन रोड पे यानी कि आप नेशनल हाईवे पे रन कर रहे हो या तब किसी गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हो, तब आपको स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। और अगर ये स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग रहा तो क्या होगा, आप जितना घुमाना चाहोगे उससे ज़्यादा घूमेगा। तो ज़्यादा घूमेगा यानी कि क्या होगा, गाड़ी थोड़ा टर्न लेगा, और टर्न लेने से क्या होगा, पीछे क्या है डाला में फुल पानी लोड है, वो क्या होगा, धक्का मारेगा। तो धक्का मारने के क्या होगा, गाड़ी पलटी मारने की चांसेस बहुत हो जाती है। इस पावर स्टीयरिंग गाड़ी का जो बैलेंस है इतना ज़्यादा नहीं रहता। वो आप दूसरे जैसे मान लीजिए अगर आप सब्जी मार रहे, सब्जी फलों का कैरेट ऐसे माल अगर आप लोड कर रहे हो गाड़ी में, उसके लिए ठीक है। और अगर पावर स्टीयरिंग पानी के यानी कि अगर डाला में आपका पानी लोड रहता है तो उसके लिए बेहतर नहीं है। तो अगर नॉन पावर रहा तो नॉन पावर में क्या होगा, आप जितना घुमाएंगे उतना ही घूमेगा, इससे ज़्यादा आपका स्टीयरिंग नहीं घूमेगा। तो इसमें आपको एक बढ़िया बैलेंस मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी आपके हाथों में नियंत्रित रहता है। देखिए, हमने तो आपको कह दिया, हमारी तरफ से आपको वीडियो में समझा भी दिया कि पानी के बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया होगा महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.3 स्टैंडर्ड, एक्सेल नहीं, एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं, स्टैंडर्ड बड़ा बोनेट वाला, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और एक्स्ट्रा लॉन्ग दोनों में अंतर है। देखिए, आप अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई में 1 डजन कमाई इसमें देने वाले हो तो कम से कम आपको सोच के तो लेना होगा ना गाड़ी। आप सब्जी लेने जाते हो तो कम से कम 30 बार सोचते हो, 30 रुपया किलो, वो भी 10 बार 20 बार सोचते हो कि भाई ये ताज़ा है या क्या बासी है। तो आप एक गाड़ी ले रहे हो तो क्या 10 बार नहीं सोचोगे? मैंने आपको भी रिक्वायरमेंट किया है। देखिए, फिर भी आप लोग मार्केट में जाइए, मार्केट में जाके मछली की जितना भी आड़त है वहाँ पे जाइए, जाके देखिए 10 में से कम 8 गाड़ियाँ महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.3 स्टैंडर्ड का ही आपको मिल जाएगा। और उसके पीछे एक लॉजिक भी है। देखिए, मार्केट में इसका वैल्यू भी ज़्यादा है। आप एक गाड़ी लेते हो तो उसको तो अगर अचानक से आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या हो, आपका गाड़ी जो है गाड़ी को बेचना पड़ेगा। तो बेचने के लिए आपको दूसरे गाड़ी बेचने के लिए जितना आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, इस गाड़ी को बेचने के लिए उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, इजीली ये गाड़ी सेल हो जाता है। पूरे दिख से अगर हम इस गाड़ी को अगर कहें कि मछली के बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी कौन है, अगर आप मुझसे अगर पूछिएगा तो मेरा यही जवाब रहेगा कि भाई अगर गाड़ी लेना है मछली के बिजनेस के लिए अगर गाड़ी लेना है तो महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.3 स्टैंडर्ड यही लेना है। दूसरा और गाड़ी आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमने वीडियो के माध्यम से समझा पाया हूँ कि आपको कौन सा गाड़ी लेना है। और तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक विनती है, वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहेगा और अपना परिवार के साथ भी देश का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।